बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉग्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। कि जी, सर्दी का मौसम है, कोई बिस्तर में घुसा होगा, कोई मूंगफली खा रहा होगा, कोई चने चबा रहा होगा। खैर, ये तो हमारे रोज़मर्रा रूटीन के साथ साथ हमारी पेट पूजे वाला काम चलता रहेगा। और कोई ऑरेंज खा रहा होगा, ठीक है जी। तो आज का व्लॉग जो है बड़ा ही चटपटा होने वाला है। मैं इस टाइम अपने रूम में हूँ और बच्चे मेरे स्टडी कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ व्लॉग। सिंपल सा छोटा सा व्लॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त से मेकअप के हवाले से। जी हाँ, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि किसके मेकअप के हवाले से आज का व्लॉग ख़ास होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर टेडी बियर देखें, जो कि जग के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, ठीक है जी। और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। इसके साथ मेरे बड़े ही पसंद के फ्लावर हैं और इसके साथ ही ऊपर हमारी एक बेल जा रही है प्यारी सी। और यहाँ पर अनाबिया शहीन ने दुपट्टा मेरा ओढ़ लिया है और अपने आप को वो जो है वो कवर कर रही हैं। आई थिंक कि मेरे ख्याल से वो नमाज़ पढ़ने की तैयारी में हैं। अनाबिया, इधर देखें, हाय कर दें, हेलो कर दें, सबको अस्सलाम वालेकुम कह दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनाबे के बालों में बम फट चुका है। और अब्दुल वहाब किधर हैं? अब्दुल वहाब। और यहाँ देखें, बच्चों का ये सिलसिला चलता है। ये है अब्दुल वहाब। अब इसकी होगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुझसे पिटाई, क्योंकि ये आज नहाया था और ये बेड के नीचे घुसा हुआ है। इसको हम बाद में सीधा करेंगे, ठीक है जी। अभी हम अपने ब्लॉग की तरफ जाते हैं, जो कि ब्लॉग हमारा बहुत ही मज़े का चटपटा सा होने वाला है, क्योंकि आज हम इकरा कंवल की बात कर रहे हैं, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हो रही है। बल्कि उनके फंक्शन जो हैं वो कैरी ऑन हैं, ठीक है जी। और फंक्शन उनके बड़े धूमधाम से, बड़े ही मेरे ख्याल से कोई हाई फाई उनके फंक्शन हो रहे हैं। बड़ा ही खर्चा खुर्चा लग रहा है जी उनका, जी पैसे शैसे बड़े उनको वो बहा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा उनको, अगर ब्लॉग उन तक पहुंचता है तो मेरा उनको यही मैसेज है कि इतनी फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। कुछ पैसे जो है वो इंसान चैरिटी में दे दे, या कुछ पैसे आप गरीब लोगों पर कर दें, तो वो आपको ज़्यादा दुआएं देंगे। ठीक है, शादियाँ ज़िंदगी में एक दफ़ा होती हैं, आप अपने शौक़ भी पूरे करें, लेकिन लिमिटेड करें। और लेकिन ख़ैर, उनको बहुत-बहुत मुबारक हो। और शादी की बहुत-बहुत मुबारक। आजकल उनका मतलब इवेंट्स चल रहे हैं, उनके फंक्शंस चल रहे हैं। अभी मेरे ख़्याल से उनका बारात हो गया है, अब वलीमा रह गया है सिर्फ़। वो कल इंशाल्लाह वलीमा भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उनको बहुत मुबारक हो। बड़ी ही क्यूट सी हमारी ब्लॉगर हैं, बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाती हैं, बहुत मज़े की ब्लॉग बनाती हैं। बड़ी ही उनको देख के एक इंसान को जो है वो ना, वो बूस्टर मिलता है, ठीक है जी। बड़ी हिम्मत वाली बच्ची हैं, डॉक्टर हैं इकरा कंवल। बहुत नाइस पर्सनैलिटी है, आई लाइक। और आज उनकी रुखसती थी और उनका कुछ व्लॉग देखते हुए मैं भी रो पड़ी जब उनकी रुखसती हुई। स्पेशली जब उनकी मदर ने कहा कि जब वो सुबह उठेगी और मुझे कहेगी कि अम्मी मेरा पराठा किधर गया, तो वो बहुत ही इस चीज़ को मिस करेंगी, ठीक है। उनकी मदर बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनकी बहनें बहुत अटैच थी उनके साथ। ज़ाहिर-सी बात है, वो बड़ी थी और एक बड़े आदमी का जो होता है, एक बड़े बच्चे का एक अपना ही किरदार होता है घर में। होते तो सारे बहन-भाई छोटे भी होते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, तो उनकी ज़रा एक हट कर रिस्पेक्ट होती है। तो बड़ी बड़ी डिस्हार्ट थी वो बच्चियाँ सारी। तो सबसे, अब ये तो एक रीत है, रवायत है हमारी, अब क्या करें। सबको एक दिन जाना होता है। तो आखिर, और स्पेशली जब अगले घर से इतना प्यार मिले, तो मेरे ख्याल से जो है वो लाइफ जो है वो आपकी बेटर हो जाती है, ठीक है। अल्लाह सबकी बच्चियों की नसीब अच्छे करे। इकरा कंवल के साथ सबके लिए मेरे लिए यही दुआ है कि सबके नसीब अच्छे हों। तो बात उनकी होती है आज की मेकअप की। सबसे पहले तो उनके मेकअप में क्या हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बेस। यहाँ पर आप बिटोरा सारा देख सकते हैं मेरे मेकअप का। इसमें से कुछ जो मेकअप है उनकी मेकअप से बड़ा टची सा था। मैंने कहा आप लोगों से ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों के साथ उसके मेकअप के बारे में बताया जाए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। कहीं मत जाइएगा, वीडियो बस स्किप मत कीजिए। बड़े मज़े की मज़े खारेदार वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो बेस में यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने लैशेज़ भी यूज़ की थी। तो यहाँ पर उनकी जो लैशेज़ थी वो बहुत ही खूबसूरत कुछ इस टच की थी। तो मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने कहा था ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। ये उनकी लेस थी और उनका जो स्पेशली उनकी जो लुक थी ना, वो बड़ी हाईलाइट किस्म की थी। उन्होंने अपनी शिमर स्टाइल में बड़ा वो उन्होंने अपनी स्किन पर ग्लो दिया हुआ था। तो उसका कमाल ये था, ये हाइलाइटर उन्होंने ये यूज़ किए हुए थे। और
साथ में एक लिक्विड आइकॉन हाइलाइटर आपको दिखा दूँ, एक ये हाइलाइटर था और एक ये था। और बड़े ही ये भी लिक्विड हाइलाइट मिस रोज़ वालों के थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये स्पेशली उनको मेहंदी पे बहुत सूट किया था जब उनका मेहंदी का इवेंट चल रहा था। तो मेहंदी की इवेंट पे उनकी सिस्टरों ने भी बहुत ही बेबी सी लुक्स बनाई हुई थी, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी सारी ही, स्पेशली उनके लहंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो ये था जी उनका बात हुई हाइलाइटर से शुरू हुई बात और हाइलाइट से शुरू हुई। और अब बेस की बारी है। बेस उनकी सिंपल ही उन्होंने रखी थी, कुछ इतनी वो नहीं थी। ज़रा-सा बारात में उन्होंने ज़रा हाई लेवल पे बेस लगाई हुई थी। तो जो इस्लामाबाद से उन्होंने अपने गेस्ट बुलाए हुए थे, उन्होंने उनको तैयार किया तो वो बड़ी हाइलाइट से तैयार हुई थी, ठीक है जी। और कुछ इस अंदाज़ से एक बेस थी उनकी और शेड उन्होंने मेहंदी पर ये वाले यूज़ किए हुए थे। मेहंदी के मेकअप पर ये वाले शेड उन्होंने यूज़ किए हुए थे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत सा ब्लेंडिंग सा लुक देता है, बहुत ही खूबसूरत है। अब्दुल वहाब ये इसको ओपन करो थोड़ा-सा, बस हो गया। ये देखिए, ये देखिए अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ, ये इसकी पिगमेंट कितनी ज़बरदस्त है। इसको क्लोज़ कर दो बेटा। और इसी तरह से बात हो रही है उनके आइस मेकअप की। तो बेस की बात हुई तो बेस में उन्होंने ये यूज़ की हुई थी, बेस बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और आई शेड में उन्होंने इस तरह की मेहंदी भी लुक की थी और बारात में उनकी डिफरेंट थी। बारात पे थोड़ा उनका मेकअप जो था वो ज़रा डार्क किस्म का था, ठीक है। थोड़ा उन्होंने लिपस्टिक भी रेड कलर की लगाई हुई थी, इस तरह की रेड सी मजेंडा सी लिपस्टिक थी उनकी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस स्टाइल में भी थी। ये देखें इस स्टाइल में उनकी लिपस्टिक बहुत ही ज़बरदस्त लिपस्टिक थी। क्लोज करो, कैप लगाओ इस पे। और रेड से ही बरझंडा टाइप की जो थी वो इस टाइप की थी। बारात पर उनकी लिपस्टिक क्लोज करो और ये देखिए इस स्टाइल की, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें उनकी बड़े ही मज़े की थी, और ये भी बहुत ही मज़े की थी ये दोनों चीज़ें। और उसके बाद जो था उनका बात हमारी हुई बेस से चली थी हमारी बात। और फिर हम ने की हाइलाइटर की बात की। तो हाइलाइटर पे मिस रोज़ वालों का था एक, ये छोटा सा बेबी हाइलाइटर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इसका पिगमेंट भी बहुत ही खूबसूरत और ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मिस रोज़ वालों का गोल्डन शेड में है, ये भी बहुत ही प्यारा है। ये तीनों हाइलाइटर पड़े हुए हैं सामने, ठीक है। एक मिस रोज़ रोज़ वालों का एक आइकॉन का है और एक मिस रोज़ वालों का बेबी है, बेबी हाइलाइटर है। और साथ में बेस है, ठीक है। हाइलाइटर भी उनका इसी स्टाइल में थे, तीनों फंक्शंस में उन्होंने इसी स्टाइल के किए। वैसे तो उन्होंने बड़े इवेंट्स किए, सबसे पहले उनकी ढोलकियाँ ही खत्म हो रही थी, 3-4 उन्होंने ढोलकियाँ रखी, फिर उन्होंने ब्राइडल शावर रखा, उनमें सब थीम थे, वो फ्रॉक सबने पहनी हुई थी। नाइस लग रही थी, सब गुड लुकिंग थी। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो थी वो जैसे ब्राइडल ही थी। और उन्होंने साथ में मेहंदी में जो उनका नेल्स कलर जो ड्रेस कलर था वो इस नेल पेंट की तरह था। और हल्का सा टची सा मेकअप भी इसी तरह का आई शेड्स था उनका, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मेहंदी पे उनकी लुक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इकरा कंवल थी। तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत ब्राइडल लगती है ना, वो यहाँ पे मेहंदी पे उसका रूप जो निखर के सामने आता है। और सेकंड में बारात वाले डे खूबसूरत लगती है। वलीमे पे तो चलो कुछ गुज़ारा टाइप होती है, लेकिन बारात और मेहंदी ये 2 इवेंट्स में ब्राइडल जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो मुझे पर्सनली इकरा कवर जो है वो मेहंदी पर प्यारी लगी और बारात पे प्यारी लगी। अब वलीमा नेक्स्ट पता नहीं किस तरह वो लगती हैं, ये कोई आइडिया नहीं है। माशाल्लाह से उनके सारे फंक्शन जो थे बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार थे। और यूट्यूब पर पहली दफ़ा कोई इवेंट्स में मैंने इंटरेस्ट लिया, कोई इवेंट्स मैंने देखा, एंजॉय किया, वो इकरा कंवल की वेडिंग थी, जो कि मैंने प्रॉपर ढोलकियों से देखी। और ढोलकियों से होते होते ब्राइडल शावर पे आई, ब्राइडल शावर से होते होते मेहंदी पर आई, मेहंदी से होते होते बारात पे आई। तो अब वलीमे पे अगले स्टेप है, तो वो भी मिस मैं नहीं करूँगी। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इकरा कंवल को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल लगेंगी। और बात उनकी मेकअप की जाए तो मेकअप का उनका हर एक जो था मेकअप हर माशाल्लाह से हर एक इवेंट जो था वो अलग से था, ठीक है जी। बारात पे जो था वो उनकी, लेकिन पर्सनली मुझे बारात पे वो उनकी ज्वेलरी भी इतनी अट्रैक्शन लगी और मेहंदी पर उनकी ज्वेलरी मुझे अच्छी लगी और बारात पर अच्छी लगी। बाकी तो उन्होंने वैसे ही थोड़ा मतलब डल डल सी वो लग रही थी, ठीक है।
थकावट का भी ज़ाहिर है शिकार हो गई होंगी। शादी होना और इतनी इवेंट्स अटेंड करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ब्राइडल को ही पता होता है वो किस अज़ाब से गुज़र रही होती है, और इतने भारी-भारी कपड़े जब उठाकर वो बेचारी वेट कर रही होती है स्टेज पर, तो एक अलग से ही मंज़र होता है। तो वो पेन वो ही फ़ील कर सकती है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे इवेंट्स थे, बहुत प्यारे इवेंट्स थे, लेकिन यहाँ पर मैं मेहंदी का ये बताना चाहूँगी कि अगर वो मेहंदी पर मेकअप तो उनका बहुत प्यारा था, लुक भी उनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी क्रिएट हुई थी। अगर वो ज्वेलरी के अलावा वो फ्लावर अपने ऊपर वो अटैच करती, तो वो फ्लावर उनके बहुत ही खूबसूरत लगते। लाइक दिस, जैसे येलो कलर के फ्लावर, ये रेड या मिक्स कह लें आप, जैसे मोतिया कलर के फ्लावर, तो इन दोनों का मिक्सचर में बहुत खूबसूरत लगती है। वो फ्लावर का ही ज्वेलरी अटैच थी तो वो ज़्यादा प्यारी ब्राइडल लगती। लेकिन खैर उनकी अपनी चॉइस की बात थी, लेकिन वो जो है बहुत खूबसूरत लगती है अगर वो फ्लावर का अरेंज अपनी ज्वेलरी में करती। वैसे उनकी ज्वेलरी खूबसूरत थी, लेकिन मेरे पर्सनली जो मुझे देखने को मिला कि फ्लावर में मेहंदी की जो ब्राइडल होती है वो बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ तक बात मेहंदी की हो गई। हाइलाइटर की भी बात होगी। बेस उनकी ज़रा लाइटिंग थी, और बारात पर उनकी बेस हाई लेवल पर थी, मतलब हैवी बेस थी और साथ में हैवी मेकअप था। बड़ी प्यारी लग रही थी, और कमाल का मैं कहती हूँ ज्वेलरी सेट जो उनका था ना, बहुत ही खूबसूरत। मैंने बहुत कम ब्राइडलों को इतना खूबसूरत सेट पहने देखा। उनका डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में थी और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। तो अल्लाह उनको खुश रखे। और अब बात उनकी आ जाती है आई हाइलाइट पर। हाइलाइटर की बात होगी। ब्लशिंग उन्होंने पिंक ज़्यादा लिया हुआ था, लेकिन बारात वाले डे उन्होंने रेड ब्लशिंग जो था, रेड ब्लश का इस्तेमाल किया था। ब्लश टोन उनका रेड था, और बाकी इवेंट्स पे उन्होंने लाइट पिंक, पीच टची सा मेकअप जो था ब्लश किया हुआ था। ठीक है जी, तो ये चीज़ थी। तो इसके अलावा उनके आई शेड बाकी इवेंट्स पर इस तरह के थे, कुछ मतलब लाइट ब्राउनी शाइड के, बेबी पिंक लाइक, इस तरह के थे। तो बहुत ही प्यारी लुक माशाल्लाह से क्रिएट हो रही थी। एक और उनका जो ब्राइडल शावर पे मेकअप किट थी, वो मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके की थी। ये कलर उन्होंने अपने ब्राइडल शावर पे यूज़ किए हुए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहे थे। वाइट, मेरून, नहीं सॉरी, वाइट, लाइट पर्पल, स्काई ब्लू, डार्क जामनी और डार्क स्काई, ये बहुत प्यारे कलर लगते हैं। और इसी तरह का हल्का हल्का जो था, उनकी सिस्टरों ने भी मेकअप अटैच किया हुआ था, आई लैश, स्पेशली आई मेकअप। तो ये यहाँ पर ये कंटोरिंग स्टिक है हमारे पास। बात मेकअप की हो और कंटोरिंग रह जाएगी तो हो ही नहीं सकता। इकरा कवल की जो कंटोरिंग थी कुछ इस शेडों से की गई थी। तो ये शेड जो था, इसका पिगमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इस वाले शेड का। और ये वाला शेड जो था उन्होंने बारात पर हाईलाइट से किया हुआ था। और ये वाला शेड जो था उन्होंने अपने इसमें ब्राइडल शावर पे रखा हुआ था, अपनी आइज़ के ऊपर। और ये डार्क सा टची सा उन्होंने मेहंदी पर अपने जो था फेस के ऊपर लगाया हुआ था। मतलब हाइलाइट उनके कंटोरिंग स्टिक जो थी, कंटोरिंग जो उनका कवरेज था, वो बहुत हद तक कंटोरिंग अच्छी की गई थी, कहने का मतलब ये है। और आइस मेकअप की बात हमने अभी हमारी रह गई थोड़ी सी। तो ये देखें, आइस मेकअप में उन्होंने ये आइस उनकी बारात की थी, ये वाली आइस, और लैशेस लगाकर, आईलाइनर लगाकर, तो सेम यही परफेक्ट मेकअप था। और ये देखें, ये और ये जो था उनका मेहंदी पर लुक थी, मेहंदी के आइस मेकअप। बाकी इस पैलेट में बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर है। मेरा फेवरेट ये वाला था, जो कि मोस्टली फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इकरा कंवल की मेकअप की डिस्कशन। ठीक है, इकरा कंवल का मेकअप को लेकर। इकरा कंवल को बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत व्यूज़ प्यार करते हैं, बहुत से उनके सब्सक्राइबर उनसे प्यार करते हैं, स्पेशली मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, मेरी भी वो आइडियल पर्सनैलिटी है। तो इसलिए कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये आज की छोटी सी वीडियो इकरा कंवल के मेकअप, उनके इवेंट्स के हवाले से थी। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको अब मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें। इसी तरह आप मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से फ़ायदा उठाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉगर के मेकअप की डिस्कशन के साथ।
के इवेंट्स के हवाले से बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब के लिए। और हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉग्स में आपको मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं देखने को, सुनने को, और जो कि आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी के बहुत काम आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।